प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 14 का वचन 1 से 6 लेकर आई हूँ, परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग, जिसे आज हम सभी को जानना अति आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु अपने चेलों को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले स्वर्ग की अनंत जीवन के स्थान के विषय सिखा रहे थे कि किस प्रकार उन्हें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होना है। और यहाँ हम पिछले अध्यायों में यह पढ़ भी सकते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने चेलों पर अपनी मृत्यु के कुछ संकेतों को प्रकट कर रहे थे, जो उस घड़ी तब आ पहुँचे थे, तो उसके चेले उस घड़ी व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि उस समय प्रभु ने उनसे यह भी कहा अध्याय 13 वचन 33 में कि हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदिया से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। तो यह सब सुनकर उस घड़ी चेले व्याकुल थे, परेशान थे। तब प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और प्रभु ने उनसे कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यहाँ यह स्पष्ट रूप से प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और यह भी कहा कि मुझ पर विश्वास रखो। पहले यहाँ हम यह सीखेंगे व समझेंगे कि प्रभु हमसे भी इस घड़ी इसी प्रकार कहता है कि हम परिस्थितियों को देखकर डरे नहीं, परेशान ना हो, हमारा मन भी व्याकुल ना हो। हमें बस केवल प्रभु यीशु पर विश्वास रखना है कि वह सर्वदा हमारे साथ है। जैसे उस घड़ी प्रभु के जाने की बात को सुनकर उसके चेले व्याकुल हो गए थे कि अगर प्रभु यीशु अब उनके साथ नहीं रहेंगे तो फिर उनका क्या होगा। बिल्कुल इसी प्रकार हम भी जब कठिन परिस्थितियों को, संकट व कलेशों को अपने आसपास घटते हुए देखते हैं तो हम भी व्याकुल हो जाते हैं और हमारा विश्वास भी कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसे में प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो। और प्रभु ने यहाँ कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। कितना प्यारा वचन है यह जो प्रभु ने कहा कि यदि स्थान ना होता तो मैं कह देता, क्योंकि प्रभु ने बाइबल में सब कुछ सत्य प्रकट किया है। तो यहाँ भी वह कहता है कि यदि वहाँ स्थान नहीं होते तो मैं तुमसे सच सच कह देता। इसका तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि जहाँ प्रभु है वहाँ उसने हमारे लिए भी स्थान रखा है, अर्थात अनंत काल का जीवन उसने हमारे लिए तैयार किया है। तो हम घबराएं क्यों कि इस पृथ्वी के जीवन के बाद हमारा क्या होगा। मेरे प्रियो, पृथ्वी का तो जीवन थोड़े ही समय का है, यह तो हम सब जानते हैं कि हम यहाँ परदेसी हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पृथ्वी के बाद का जीवन हमारा कहाँ है और कैसा है, जिसका वायदा प्रभु यीशु ने हमसे बाइबल में स्पष्ट रूप से किया भी है कि मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए रहने का स्थान है, जो स्वयं प्रभु यीशु ने तैयार किया है, जैसा उसने अपने चेलों से भी उस व्याकुल परिस्थिति में कहा था। तब प्रभु ने आगे यह भी कहा कि और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। कितना स्पष्ट रूप से प्रभु ने यहाँ समझाया कि वह जाकर अपने चेलों के लिए जगह तैयार करता है, ताकि फिर से आकर उन्हें भी अपने साथ ले जा सके अपनी महिमा में, क्योंकि वह भी उस घड़ी व्याकुल थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे प्रभु के जाने के और प्रभु की मृत्यु के विषय में सुनकर। उसकी मृत्यु के संकेतों को सुनकर वे व्याकुल हो गए थे। जैसे आज हम भी इस महामारी के समय में डरे हुए हैं, घबराए हैं,
हमारा मन भी व्याकुल व परेशान है और प्रभु के साथ होते हुए भी कभी कभी हम घबरा जाते हैं। तो प्रभु आज हमसे भी कहता है मेरे प्रियो कि मैं आऊँगा और तुम्हें वापस अपने साथ ले जाऊँगा, जिससे कि हम भी उसी स्थान पर रहे जहाँ प्रभु है। मेरे प्रियो, यह संसार तो चिंताओं से, बीमारियों से, पीड़ाओं से, दुख से, तकलीफ से और डर से भरा हुआ है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। हम तो यहाँ केवल कुछ समय काटने आए हैं, परंतु इसके पश्चात जहाँ हम रहेंगे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यह सत्य है कि प्रभु हमें अपने साथ ले जाने आएगा और वहाँ रखेगा जहाँ वह खुद है, अनंत काल के आनंदित जीवन में। तो फिर हमें भी डरने की, व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। तब आगे प्रभु ने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। यह प्रभु उस घड़ी चेलों से तथा आज हमसे भी कहता है कि तुम उस स्वर्ग के राज्य के विषय, अनंत जीवन के विषय और परमेश्वर तक पहुँचने के मार्ग के विषय भली प्रकार जानते हो, क्योंकि यह सब प्रभु ने उस घड़ी चेलों पर पहले ही प्रकट कर दिया था और आज हम पर भी प्रकट किया है अपने पवित्र वचनों के आधार पर। इसी बात को सुनकर आगे थोमा ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। हालेलुया। यहाँ हम कुछ बातें सीखेंगे थोमा के चरित्र से कि जब प्रभु ने उससे कहा कि तुम वह मार्ग जानते हो जहाँ मैं जाता हूँ, उस पर थोमा ने, जो प्रभु के साथ साथ चलता था, उसने कहा कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यह था उसका अल्प विश्वास प्रभु के प्रति तथा समझ की कुछ कमी का संकेत, जो प्रभु के साथ रहते रहते भी नहीं समझ पाया कि प्रभु उसे क्या कहना चाह रहे थे। वह उस घड़ी प्रभु के मार्ग को, उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था तथा वहाँ कुछ अविश्वास के, कुछ संदेह के चिन्ह हमने थोमा में देखे। तो प्रभु के साथ साथ रहते भी वह व्याकुल होकर ऐसे अविश्वास के प्रश्न करता था। आज बिल्कुल इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी होता है। जब प्रभु ने हम पर अपनी प्रभुता को प्रकट कर दिया है, अपनी महिमा का, अपने वचन का प्रकाशन हमें सिखा दिया है कि उस पर विश्वास करने वालों पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं, उस पर विश्वास करने वाले भी वहीं पहुंचाए जाएंगे जहां वह है, अर्थात अनंत जीवन में। यह सब जानते हुए, पहचानते हुए भी हम मृत्यु का भय अपने हृदय में लिए फिर रहे हैं, परिस्थितियों को देखकर व्याकुल व परेशान हैं और संदेह भरकर अपने मनों में अविश्वास को स्थान दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार उस समय थोमा ने भी किया था, प्रभु के आश्वासन व उसके स्वयं साथ रहते रहते भी। मेरे प्रियो, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें अविश्वास व संदेहों को अपने भीतर कोई स्थान नहीं देना। जहाँ प्रभु है वहाँ हमें भी वह रखेगा। उस तक पहुँचने के मार्ग को वह स्वयं ही सदा हम पर जाहिर करता रहता है। आज की इस परिस्थितियों को देखकर जो पूरी तरह पृथ्वी पर फैली है, मेरे प्रियो, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, ना ही आपका मन व्याकुल हो। परमेश्वर आज भी और इस पृथ्वी के बाद भी सर्वदा हमारे साथ है और जहाँ वह है हम भी वहाँ रहेंगे। और यह स्वाभाविक है मेरे प्रियो कि जहाँ प्रभु यीशु है वहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई निराशा नहीं, चाहे वह पृथ्वी का राज्य हो या पृथ्वी के बाद का। इसीलिए प्रभु ने थोमा की यह बात सुनकर उस घड़ी उससे यह भी कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि बिना उसके कोई स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि थोमा ने कहा था कि तू जहाँ जाता है वहाँ का मार्ग तो हम जानते ही नहीं, तो कैसे वहाँ पहुँचेंगे। यह भी सही है कि जब हम किसी स्थान पर पहुँचने का मार्ग ही नहीं जानते होंगे तो कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए पहले हमें उस स्थान पर पहुँचने का मार्ग जानना आवश्यक है। और मेरे प्रियो, जब मार्ग दिखाने वाला, उस पर चलाने वाला, उसे पूरी तरह प्रकट करने वाला स्वयं ही हमारे साथ है, तो फिर कैसे हम भटक सकते हैं या नाश हो सकते हैं। यही प्रभु ने जाहिर किया है हम पर भी कि मार्ग और सत्य और जीवन वही है।
मार्ग ऐसे कि जिस प्रभु ने हमें संभाला है अब तक, वही खुद अनंत जीवन का मार्ग है। उसी पर हमें चलना है, अर्थात उसके कहे वचनों के आधार पर। तो वही मार्ग हमें स्वर्गीय जीवन देगा। सत्य ऐसे कि जो प्रभु ने हमसे कहा है वह एक एक वचन सत्य है, उसका एक एक वायदा सच्चा है, झूठा नहीं, इसीलिए वही सत्य है। और जीवन ऐसे कि जो उसे पा लेता है, उसके मार्ग पर चलता है, वह यहाँ पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के बाद भी अनंत जीवन तथा आनंदित आशीषित जीवन को सर्वदा पाता है। यही सच्चा व सरल मार्ग है परमेश्वर तक पहुँचने का, जिसे आज प्रभु हम पर प्रकट करता है, हमें सिखाता है व समझाता है कि हम हियाव ना छोड़े, डरे नहीं, घबराए नहीं, हमारा मन व्याकुल ना हो। चाहे परमेश्वर हमें फिजिकली ना भी दिखे, फिर भी वह सर्वदा हमारे साथ है, और वह जहाँ है वहाँ हमारे लिए भी उसने उत्तम स्थान तैयार किया हुआ है। वह अवश्य इस पृथ्वी के जीवन के बाद हमें अपने साथ उस स्थान पर सुरक्षित रखेगा, जहाँ कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख व कोई निराशा ना होगी। केवल आनंद होगा और केवल शांति ही होगी। और उस स्थान पर पहुंचने का मार्ग स्वयं प्रभु यीशु ही है, जिसने हमें अपनी निज संतान करके अपने राज्य का वारिस होने के लिए भी चुन लिया है। जो आज उसने हम पर परमेश्वर तक पहुंचने के सच्चे व सरल मार्ग को प्रकट किया है, जो आज की सिचुएशन में हमें हियाव देता है, दृढ़ करता है और शांति भी देता है, जो यह संसार हमें नहीं दे सकता, केवल यीशु ही हमें देता है। क्योंकि उसका वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। एक बार फिर से प्रभु हमसे इस वचन में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। इन परिस्थितियों में मृत्यु का भय तुम्हें ना सताए, क्योंकि वह अपनी शांति हमें देता है, वैसी नहीं जैसी संसार देता है, झूठी तसल्ली और झूठे दिलासे, वरन सच्ची व विश्वास योग्य शांति जो यीशु प्रभु ही हमें देता है, कि हम पृथ्वी पर भी शांति पाएं इस समय में और पृथ्वी के बाद भी स्वर्गीय जीवन में प्रभु के साथ। क्योंकि हमें प्रभु ने वायदे से कहा है कि जहां मैं जाता हूं वह मार्ग तुम जानते हो, तथा जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे, क्योंकि वहां बहुत से स्थान हैं तुम्हारे रहने के, और मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। ये बहुत ही आशीषित वचन है जो आज हमें अपने जीवन में पूरे आनंद के साथ स्वीकार करना है। मेरे प्रियो, अपनी इस व्याकुल परिस्थिति में इस वचन को स्वीकार करें, निराशा में नहीं आशा में जिए, मृत्यु के भय को छोड़ें, जीवन में प्रवेश करें, झूठ पर नहीं सदा सत्य पर मन लगाएं, और पृथ्वी पर भी और इसके बाद भी सदा परमेश्वर के राज्य में जिए। क्योंकि मेरे प्रियो, मार्ग, सत्य और जीवन वही है और कोई नहीं। यही सच्चा व सरल व भय रहित, हियाव से भरा, जीवन से भरा, आनंद से भरा, विश्वास से भरा परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र सच्चा व सरल मार्ग है, जिसे अब आप सब और हम सब प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रभु के इस वायदे के अनुसार जो आज फिर से वह हमें स्मरण कराता है, जो उस घड़ी उसने अपने चेलों को बताया था। परमेश्वर तक पहुंचने का सच्चा व सरल मार्ग मेरे प्रियो केवल यीशु मसीह है, जो अब भी और युगानुयुग सर्वदा हमारे साथ है। इन परिस्थितियों में वह हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर तक पहुंचना है, और वह अपने आप को मार्ग, सत्य और जीवन करके हम पर प्रकट करता है। तो सर्वदा पृथ्वी पर भी केवल यीशु के वचनों पर चलें, और पृथ्वी के बाद के लिए जो स्थान प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है, उसके लिए निरंतर प्रार्थना में बने रहे, आनंद के साथ, स्तुति के साथ और विश्वास के साथ। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर तक पहुँचने का यह मार्ग और इसके वचन आप सभी को समझ में आए होंगे। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस मार्ग को समझें और सीख कर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।